फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। रेनाई, जोश और उसके 3 बच्चे वह एक नए घर पर शिफ्ट होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन उनका छोटा बेटा डॉल्टन अपनी मॉम के साथ अपनी फैमिली फ़ोटो देख रहा होता है। तभी वह पूछता है, मेरे पापा की फ़ोटोज़ क्यों नहीं हैं? रेनाई हंसती है और कहती है, तुम्हारे पापा को फ़ोटो लेना पसंद नहीं है। इसके बाद रेनाई अपनी बुक्स को सेट करके रखती है, लेकिन कोई उसकी बुक्स को गिरा देता है। उसे लगता है उसके बच्चों ने ये किया है, लेकिन यह उसके बच्चों ने नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने किया होता है। एक दिन जॉस अपने जॉब पर जाता है, तब रेनाई अपने सॉन्ग्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। अचानक उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वह उसे चुप कराने जाती है, लेकिन वह बस रोती जाती है। रेनाई को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। एक रात डॉल्टन जब खेल रहा होता है, डॉल्टन देखता है कि घर के एटिक का डोर खुला हुआ है। क्यूरियस होकर वह अंदर चला जाता है और आवाज़ को सुनता है। जब वह लाइट को ऑन करने की कोशिश करता है, तभी वह नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त वह ऊपर की ओर ऐसे देख रहा होता है जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रेनाई और जॉस ऊपर जाते हैं और उसे बेड पर लेकर जाते हैं। रेनाई कहती है, एटिक में मत खेलना, यह डेंजरस हो सकता है। अगली सुबह रेनाई जॉस से डॉल्टन को उठाकर लाने को कहती है। जॉस ऊपर जाता है और देखता है डॉल्टन होश में नहीं है। वह उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉल्टन एक अजीब सी कोमा में चला गया है। बिना किसी मेडिकल रीज़न के डॉक्टर भी कुछ बताने में असमर्थ थे, क्योंकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं। इसके बाद हम डॉल्टन को उसके घर पर देखते हैं, जिसे देखने के बाद रेनाई काफ़ी परेशान हो जाती है और अपना म्यूज़िक बजाना शुरू करती है। तभी उसे बेबी मॉनिटर पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो मुझे चाहिए चिल्ला रही होती है। रेनाई दौड़कर अपने बच्चे के पास जाती है और वह उसे अपनी गोद पर उठाती है, लेकिन बच्ची आसपास देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। रेनाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। शाम को वह अपने बच्चे फॉस्टर के पास जाती है, जो उसे कहता है, मुझे रात में डॉल्टन के चलने से डर लगता है। लेकिन रेनाई इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। रात में जोस और रेनाई कमरे में होते हैं, तभी उनको मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। जॉस नीचे जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। वह दरवाजे को अच्छी तरह बंद करता है। तभी रेनाई को अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ जाती है, तभी उसे अपने बच्चे के पीछे एक साया दिखता है और वह काफ़ी डर जाती है और जॉस को बुलाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद जॉस नीचे जाता है तो उसे दोबारा दरवाज़ा खुला मिलता है। यह बात रेनाई को काफ़ी परेशान कर देती है। अगली सुबह रेनाई डॉल्टन के पास जाती है, तभी उसे उसकी बेड पर एक हाथ का निशान दिखता है, जिसे देखकर काफ़ी डर जाती है और जॉस को घर बुलाती है। लेकिन जॉस लेट हो जाता है और रेनाई काफ़ी नाराज़ होती है और कहती है, मुझे इस घर में काफ़ी डर लग रहा है। जॉस को यह घर बदलने के लिए मना लेती है, लेकिन उसी रात रेनाई को कुछ साए अपने पास आते हुए दिखते हैं। वह जोर से चिल्लाती है। जॉस उसके पास जाता है और रेनाई काफ़ी रोने लगती है और वह घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी रेनाई को कुछ अजीब अंदर दिखता है। वह एक बच्चे का पीछा करते हुए एक कमरे में जाती है, जहां उस पर एक अजीब साये ने हमला किया। वो लोग नए घर में जाते हैं, लेकिन वहां भी साये उनका पीछा करते हैं। जॉस की माँ लॉरेंस उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा था, जिसमें उसे डॉल्टन के कमरे में एक लाल चेहरे वाला शैतान दिखा था। तभी उसे जॉस के पीछे एक साया दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और डॉल्टन के कमरे के में अजीब आवाज़ आती हैं। वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं, तभी पूरा कमरा बिखरा हुआ था और डॉल्टन भी बेड से नीचे था। इन सभी घटनाओं के बाद लॉरेन अपने दोस्त एलिस को बुलाती है, लेकिन उससे पहले 2 लोग आते हैं जो इस बात का पता करते हैं कि उनके घर पर कुछ है या नहीं। वह लोग ढूंढते हुए डॉल्टन के रूम में जाते हैं, जहां उनको कुछ चेहरे दिखते हैं और वह जल्दी से एलिस को बुलाते हैं। एलिस डॉल्टन के रूम में जाती है और छत की तरफ देखती है और वह कुछ चेहरों के बारे में बताती है। इसके बाद एलिस रेनाई को यह बताती है कि डॉल्टन के अंदर एक पावर है, वह अपनी सोल को दूसरी दुनिया में भेज सकता है। प्रॉब्लम यह है कि डॉल्टन द फादर नाम के एक डेड स्पिरिट की जगह में फंस चुका है। वहाँ भूत और इविल स्पिरिट उसकी बॉडी को चुरा के दुनिया में वापस आना चाहते हैं, जिसे सुनकर जॉस उन पर भरोसा नहीं करता है और उनसे जाने को कहता है। इसके बाद जॉस डॉल्टन के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे पता है तुम यहीं हो, अगर तुम सही हो
तो मुझे कुछ इशारा दो। तभी वह डाल्टन की बनाई हुई पेंटिंग देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और एलिस को दोबारा बुलाता है। एलिस डाल्टन से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करती है। उन्हें बताता है कि किसी लाल आंखों वाली शैतान की गिरफ्त में है और वह हेल्प मी कहकर चिल्लाता है। जिसके बाद डाल्टन अचानक से उनके पास आता है और वह अपनी पावर से सभी को दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं रेनाई के पास एक बुरी स्पिरिट आती है, जो जॉस भी देखता है और काफ़ी डर जाता है। तभी एलिस डाल्टन को पकड़ती है और कहती है, छोड़ दो इस बच्चे को। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और डाल्टन बेहोश हो जाता है। इसके बाद लॉरेन कुछ तस्वीरें लेकर आती है और जॉस को दिखाती है और उसे बताती है कि उसके पास भी ये एबिलिटी थी। जब वो 8 साल का था, एक बूढ़ी औरत उसका हमेशा पीछा करती थी, इसलिए उसके पावर्स को ब्लॉक कर दिया गया था। इस कहती है, तुम ही अपने बेटे को वापस ला सकते हो। जॉस तैयार नहीं होता है, लेकिन डाल्टन की बनाई हुई पेंटिंग जिसमें लाल शैतान बना होता है, जिस कारण वो राजी हो जाता है। एलिस जॉस को हिप्नोटाइज करती है और उसकी आत्मा को द फादर में भेजती है। इसके बाद जॉस अपने आप को एक डरावनी धुंधली दुनिया में पाता है। वह एक पुराने घर में जाता है जहाँ उसे बहुत सारी आत्माएं नजर आती हैं। तभी उसे अजीब फैमिली नजर आती है। उस परिवार की महिला पूरे परिवार को गोली मार देती है, जिसे देखकर जॉस काफ़ी डर जाता है और वहाँ से ऊपर भागता है। तभी उसे लाल दरवाज़ा दिखता है, जो उसने डाल्टन के पेंटिंग में देखा था। इसके बाद वह अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उस पर कोई आत्मा हमला करती है, लेकिन एलिस उसकी मदद करती है। वह उस बुरी आत्मा को कहीं दूर फेंक देता है, जहाँ उसे डाल्टन की बनाई हुई एक तस्वीर याद आती है और उसे डाल्टन मिलता है जो बंधा होता है। वह उसे खोलता है, तभी उसे वही शैतान नजर आता है जो जॉस पर हमला करती है। दुनिया में भी आत्माएं अंदर आने की कोशिश करती हैं, जिसे वहां एलिस और उसके साथी रोकने की कोशिश करते हैं। डाल्टन और जॉस वहां से भागते हैं। डाल्टन और जॉस घर पहुंचते हैं, लेकिन तभी जॉस को वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे वो जाने के लिए कहता है। इसके बाद अचानक से जॉस होश में आता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एलिस जॉस की एक फ़ोटो खींचती है। अचानक जॉस गुस्से में आकर एलिस का गला दबाकर उसे मार देता है। रेनाई कमरे में जाती है और देखती है एलिस मर चुकी है और उसे पता चलता है कि जॉस की आत्मा को उस डरावनी बूढ़ी औरत ने अपने कब्जे में ले लिया है। जॉस के हाथ रेनाई के कंधे पर होते हैं और कहता है, रेनाई मैं यहीं हूँ। रेनाई पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। मूवी यहीं खत्म नहीं होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं दूसरी मूवी में।